सीताराम 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 सीताराम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लें। दे दो, माइक दे दो उनको, बात करा। पाठक जी बोलो, माइक ले लो। हैं? अच्छा, चलो फिर किसका सवाल है? हाथ उठाओ, बोलो। बाबूजी प्रणाम। जी राधे राधे। बाबूजी, हम और हमारी पत्नी धर्म आपके शरण में रहने के लिए आए हैं। आपकी पत्नी और आप? हाँ जी। कौन है आपकी पत्नी? ये ज्योति सिंह। कब विवाह किया आपने? अभी सर यही दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं? दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 2 साल हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ रहना चाहते हो, पति पत्नी हो, बढ़िया कमाओ खाओ ना। बाबूजी, मेरे साथ कुछ घटना हो गई थी। क्या घटना? 14/6/2024 को मेरे माँ को जान से मार दिया गया था। हमको भी इसमें हमारे अंगूठे में प्लेट पड़ा है, हाथ में प्लेट पड़ा है, तो सर में चोटी आई आपको है। किसने मारा और आपकी माँ को किसने? मेरे पड़ोसी लोग ने। पड़ोसी ने? इनके बुआ के लड़के लोग। इनकी बुआ के लड़के? आपकी पत्नी के बुआ के लड़के? जी सर। तो क्यों, उसकी क्या दुश्मनी थी आपकी माँ से? ये कोई दुश्मनी नहीं था। ये था दुश्मनी कि हम लोग लव मैरिज शादी किए थे। लव मैरिज? इनके माता के कहने पे, इनके पिताजी के कहने, मतलब इनके घर वाले के राजी से। हाँ, इनके घर वाले की तरफ से मेरे ऊपर कोई केस, कोई बाजूद, कोई कुछ नहीं है सर। तो उनका लोग का कहना था कि तुम दोनों यहाँ पे न रहो, गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए विवाद हुआ था सर। कौन बोला ऐसा? हम, इनके बुआ के लड़के लोग। फिर उन्होंने हमला किया? फिर सर हमला कर दिए। उसमें केस चल रहा है सर जी, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन आज 14 तारीख को रात 2 बजे से हमारे पत्नी को अपहरण करवा लिया था एक मुसलमान लड़के के साथ में। इसको दारू पिलाया, इसके साथ गलत काम किया। उसके बाद इसको बनारस के घोरीपुर थाने क्षेत्र में एक होटल में छोड़ दिया था। किसने? वो लोग ने, मेरे माँ का आरोपी ने। बुआ के लड़के ने? इसके बुआ के लड़के ने। 2 मुसलमान के बच्चे थे। ये सब बता रही है। गुरुजी पूछ लीजिए। बात कराओ। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। क्या हुआ? बोलो बोलो। मेरे बुआ के लड़के थे सचेंद्र सिंह और एक मुसलमान थे। हम कल शाम को सोते थे 12 बजे लो। फिर 2-3 लोग आए थे ऑटो लेकर हमारे घर पे। फिर मेरे हस्बैंड दूर सोते थे, हम भी दूर सोते थे। आए, हमको भी पकड़ के ऑटो में बैठा कर ले गए। फिर इसके बाद जाने के बाद जब आपको ऑटो में बैठा के ले गए तो आप चिल्लाई नहीं? कोई सुना नहीं? नहीं, मुँह दाब के ले गए थे हमारे। मुँह दाब के? जी हाँ, सोते थे हम। आपके घर से ले गए? हाँ, हमारे घर से। और आपके पति को पता नहीं लगा? नहीं, ये दूर सो रहे थे। ये कहाँ सो रहे थे? ये दूर सो रहे थे, लंबा। बैटरी वाली गाड़ी से आए थे बाबूजी। हम बैटरी वाली गाड़ी से आए थे। हम लोग आपका चैनल देखते हैं डेली, आपको और वो बड़े भैया हैं। इनका अपहरण हुआ तब आप कहाँ थे? घर पे ही थे बाबूजी। तो घर से कोई अपहरण हो गया, आपको पता कैसे नहीं चला? तो बाबूजी घर पे अपहरण हो गए, बैटरी वाली गाड़ी। अब हम सो गए रात 12 बजे तक। वैसे आप चैनल देखते हैं, समाचार देखते हैं सर। बात करा। फिर अपहरण किया आपका, फिर क्या हुआ? फिर लेकर गए इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से यहाँ MP लेकर आए हम। काय से लेते घुमाते रहे? हाँ। काय किस चीज़ से घूमते रहे? कौन सी गाड़ी से? और ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन से, जब ट्रेन में आप थीं तो आपने लोगों को बताया नहीं कि इन्होंने हमारा अपहरण किया? नहीं, हमको कुछ बोलने नहीं दिए थे। 2-3 लोग बैठे थे हमारे पास। तो बैठे थे तो बैठे रहने देते, आप चिल्लाते ना, लोग आपकी मदद करते? नहीं, हमारे पास कोई नहीं थे। जहाँ अकेले वहाँ पर लेकर जाते थे हमको। तो ट्रेन में तो लोग थे कि नहीं? रेलवे स्टेशन में तो लोग रहे होंगे, आने में जाने में, ट्रेन में, वहाँ तो लोग थे, पब्लिक थी। अब जैसे यहाँ इतने लोग हैं, आप कुछ कहोगी तो सब लोग सुनेंगे। ऐसे जब ट्रेन में जब आपका अपहरण करके कोई ले गया तो ट्रेन में कोई किसी का मुंह कब तक दबाए रहेगा? नहीं, पास में बैठे थे, कुछ बोलने नहीं दे थे। चलो ठीक है, फिर आगे? फिर आगे क्या, फिर MP ले गए हमको। फिर
और धमकी दे रहे थे कि तुम इसको जयप्रकाश को छोड़ के अपने मायके चल जाओ और सही रहेगा ना, अगर फिर आओगे यहाँ बसना फिर कागज जान लेकर तब हाजिर होंगे। फिर क्या, फिर हमको होटल पे ले गए थे। हमको नहीं पता कि ठंडा में शराब मिलाएंगे। तो शराब मिला के आपको पिलाया? हाँ, पिला दिए थे। फिर हमको नहीं पता, हम सो गए थे, नशे में हो गए थे। फिर सुबह 6 बजे इन लोग हमको होटल पे छोड़ के चल गए थे। दोनों लोग फ़ोन लेकर चले गए थे, पैसा लेकर चले गए थे हमारे। बताओ तो हम आपकी क्या मदद करें? बाबूजी आप हमारी मदद यही कीजिए, अपने पास रख लीजिए, नहीं मुझे जान से दोनों लोग को मार देंगे सर जी। हम आज बाबूजी 6 महीने से परेशान। हम आपके पास आपके नंबर पे कई फ़ोन भी किए हैं सर बाबूजी आपके पास। और छोटे भैया वो क्या कहते हैं उनको, और एक जने बात किए थे मुझसे, पूजिया सिंह सेरनी थी यहाँ वृंदावन तो आपने विवाह कर लिया, तो विवाह करने के पहले सोचना था ना बेटा। बाबूजी अब ऐसा था कि इनके पिताजी भी साधु हैं और इनकी माता जी कहने लगे कि भैया हमारे लड़की से आप शादी कर लो, हम लोग गरीब हैं, यही से हम लोग भी गरीब घर से थे, राजपूत हैं सर जी, हम लोग भी गरीब घर थे। तो वो लोग भी आए, अपने मम्मी को बताए, तो मेरी मम्मी बोले ठीक है ये भी राजपूत हैं? हाँ बाबूजी। तो फिर क्या दिक्कत थी? दोनों दिक्कत ये थी कि इनकी बुआ हमारे घर में 3 बहन की हैं, सगी 3 बहन की हैं, वो भी हमारी चाची लगती हैं, 3 की तीनों। तो आपके रिश्ते में ये क्या लगती थी पहले? ये पहले हमारी मतलब कि हमारे बगल के, हमारे सगे में नहीं, हमारे बगल में हमारे आंटी के भाई की लड़की हैं। तो आपका कोई संबंध नहीं था पहले से? नहीं, संबंध नहीं था, सिर्फ आना जाना था बस सर। ठीक है, तो प्रेम से रहो, कमाओ, खाओ, संसार। बाबूजी कल से परसों से निकले आपके पास, समझ लीजिए 36 घंटे के बाद आपके यहाँ खाना खाया हूँ। पति पत्नी कहीं खाना नहीं खाया, 1 रुपये मेरे लोग के पास नहीं था बाबू। देख लीजिए बाबूजी, हमारे बीवी के पास ना कोई गहना है, कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए बाबूजी। कोई बात नहीं, आप पति हो, कमाते हैं बाबूजी। पति उसी को तो कहते हैं जो अपने परिवार को, अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे। बाबूजी हम ठाकुर भले हैं, लेकिन कमाने में नहीं लाज शर्म कर। हम टेंट का काम करते हैं शादी ब्याह में सर जी। बाबूजी आप कहीं भी रहो, कमाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। बच्चे हैं आपके? नहीं बाबूजी, अभी बता रहे हैं, यही दिवाली आ जाएगा, 2 साल होगा शादी करने के बाबूजी। हाथ में प्लेट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है सर जी, झोंक नहीं दे, भूस नहीं बोल रहे हैं सर जी। ठीक है, मन लगा के कमाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो, अपनी पत्नी का साथ देना, पत्नी को छोड़ मत देना। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मारी दीकरीने कैंसल थયું છે, મારી બેબીને કેન્સલ થયું છે। પહેલાં મેરેજ થયા હતા એના વરને કેન્સલ થયું હતું, તો એ ગુજરી ગયા। તો બીજું કર્યું તો એ વર કમાતો નથી કાંઈ, ડૉક્ટર છે, અને મારી દીકરીને કેન્સલ થઈ ગયું છે। સારું। किसको कैंसर है? मेरी बेटी को। अब ठीक नहीं है? अभी तो अच्छा है, એના પતિ છે ને કંઈ કમાતા નથી। पति नहीं कमाता? नहीं कमाता। क्यों? वो सो रहता है सारा दिन, जाता नहीं। बेटी बोलती है तो उसको मारपीट करता है। कमाएंगे मैया, उनको बोलो काम करें, भगवान का ध्यान करें और आयुर्वेद की ओर चलो, तो आपकी कैंसर भी ठीक होगा। मेरी बेटी सब करती है, हम कहते हैं ऐसे सब करती है, वो इसका पति नहीं मानता, मारकूट करता है। लाना हमारे पास, समझाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रश्न से पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चाहूँगा, 1 मिनट बस। हम लास्ट वीक आए थे अलवर राजस्थान से फ्राइडे को, और शनिवार के दिन आपकी कथा के अंदर आए थे एंड मोमेंट पे, और ऐसी कृपा हुई आपकी ठाकुर जी की कि हम दोबारा पहुंच गए फ्राइडे को, और इस बार हमारी बेटी भी अब साथ में आई है और मैं धर्मपत्नी के साथ आया हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत फीलिंग ब्लेस्ड। और मेरा एक प्रश्न था, हम अपने घर के भागवत विग्रह जो होते हैं, चाहे वो मूर्तियाँ हैं चाहे वो तस्वीरें हैं, कई बार खंडित हो जाती हैं, तो उनको पीपल के वृक्ष के समीप हम चढ़ा देते हैं। होता भी यही है कि हमारे ग्रंथों में भी अपने बड़े बूढ़ों से हमने यही सुना। तो खंडित मूर्ति को विधि विधान से नदी के किनारे गड्ढा खोद के विसर्जन करना चाहिए, गड्ढे के अंदर, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए। ऐसे पीपल के नीचे नहीं रखना चाहिए जी। कई बार होता है कि फिर वो मौसम खराब है, कुछ जानवर भी वहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं रहता। तो गड्ढा खोद के अंदर कर दीजिए, सबसे बेस्ट। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।
राधे राधे। हेलो गुरुजी, हाँ मैया कोटि कोटि प्रणाम जी। और गुरुजी आपका दर्शन करके धन्य हो गई। आपसे मिलने के लिए बहुत दिन तड़फी हम। हमरे 3 पुत्र हैं, तीनों खत्म हो गए। मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में पोती पात तो करा दिया, अब माँ पिता का फर्ज बनता है कि घर पर श्राद्ध गालने का। पाठ करा लिए हैं, तर्पण करते रहिएगा, उनका बोल दीजिएगा उनके बच्चे जो भी हैं करें। धन्य गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम्म, गुरुजी कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी आपको एडवांस में आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो गुरुजी हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज़ आप हमें विश कर दीजिए। बस हमारे लिए यही गिफ्ट है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस में। गुरुजी पंजाबी में विश कर दो, हम पंजाब से है ना, तो देखो क्या हम बोलते कांप हैं? रहे हैं। अगर आप वैसे विश करते हो ना, बार बार दिन ऐसे कर दो, हमें बहुत खुशी होगी। तो ये पंजाबी में तो नहीं आता? नहीं मेरे नहीं, हिंदी में कर दो अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो। को। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ जन्म दिन दियां बहुत बहुत मुबारकां। तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। हिंदी में। गुरुजी हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। हमारी इच्छा है कि आप ये गिफ्ट प्लीज अभी खोलना, हमें बहुत खुशी होगी। जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। राधे प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हाँ, मेरा बेटी और मेरा दोहिता को राधे राधे बोल देना। सबको राधे राधे। भगवान का श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं गुरुजी ये बताइए, जब मैं पिछली बार गुरु पूर्णिमा पे आई थी, जब अपने भागवत में बोला था कि कौन कौन अपने गांव की फेरी लगाता है, किसी ने नहीं हाथ उठाया। कौन कौन लगाएगा, मैंने हाथ उठाया। जभी से मैंने फेरी लगाना स्टार्ट कर दिया है। प्रभात फेरी। हाँ, तो गुरुजी उसमें तो सातों जात जाती है, जैसे अपने मेहतर भाई है, जैसे मोची भाई है, आप बोलते हो, सब जाना चाहिए। सब आए। तो गुरुजी जो मैं अपनी कहना चाहती हूँ कि मैं रघुवंशी में मैं तो ठाकुर हूँ, मैं रघु के कुल से। तो गुरुजी जो मेरे साथ जाते हैं वो भी ठाकुर है, लेडीज, लेकिन वो तो विरोध कर रही है। 2 मेहतर वो झाड़ने वाली जाती थी हमारे साथ, तो उनने उनका ये बताओ, उनसे कहना कि भगवान का नाम लेने वाला कोई भी हो सकता है। गुरुजी कोई नहीं समझता। नहीं समझते तो वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। उनको समझाओ कि भगवान का नाम जो लेता है, जो भगवान का नाम लेके सबरी राम का नाम लेती थी, शबरी को गले लगाया। रैदास जी तो मोची थे, जूता सिलते थे, उन्होंने भगवान को पाया। भगवान का नाम जाति से भगवान नहीं मिलते, प्रेम होगा तो मोची को भी भगवान मिल जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले को भी मिलेंगे। प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं है तो किसी को नहीं मिलेंगे भगवान। गुरुजी उनको अज्ञान है, उनको समझाना मेरी बात। ये बोला है उनने, जब आप इन मेहतर भाइयों को ले जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, बोले आपको जाना है जाओ, पर आप तो सबके साथ प्रेम से। और एक बात और है गुरुजी, मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, मेरे गांव में एक लड़की ने शादी की थी, लव मैरिज। ठीक है। उसका पति 1 साल पीछे जब वो प्रेग्नेंट थी, अब वो छोड़ के गया है गांव में। पति ने छोड़ दिया? छोड़ दिया। क्यों? तो ये बोला था कि वो उसकी माँ से मतलब बदतमीजी से बात करती थी, तो उसने बोला कि अगर तुम बदतमीजी से मेरी माँ से बात करती हो और अब कह रही हो कि मेरे पास खेत नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपने शादी क्यों की? ऐसा बोला? हाँ, तो आपको तो पहले पता ना था कि मैं कमाता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, फिर आपने शादी क्यों की? सही है। तो वो लड़की को यहीं छोड़ गया है। अब वो कह रही है उनकी माँ कि वो आएगा यहाँ तभी मैं भेजूंगी अपनी बेटी को। उसने बोला है कि मैं कभी नहीं आऊँगा, जैसे वो घर से गई है वैसे ही यहाँ आ जाए। तो मैं अपनी बहनों से बोलना चाहती हूँ, हर बार लड़का ही गंत तो नहीं होता है, आप भी तो गंत हो। सही है। अपनी माँ के खिलाफ जाके, अपने पिता के खिलाफ जाके शादी कर सकती हो। कौन?
लड़की, उसने अपनी माँ के बाप के खिलाफ जाके शादी की। तो खिलाफ क्यों करना है? उसको सारे लोगों ने समझाया लेकिन वो मानी नहीं। तो खिलाफ नहीं करना चाहिए, माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। तो माँ बाप ने उनको क्यों अपनाया जब उनने गलती की? माँ बाप के राजी मर्जी से विवाह हो और जिसके साथ विवाह हो सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहिए। तो भाई लोग गलत नहीं है, बहनें भी गलत हैं। जो मनमाना करता है चाहे पुरुष हो स्त्री हो। अब उनके पहले माँ बाप खिलाफ थे, अब वो छोड़ के गया है, उनने क्यों अपनाया है अब ये तो वही जाने। सही है, वही जाने। पैसे के वजह से अपनाया होगा। बिल्कुल, आप तो भजन करो, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, आप मस्त रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे आज तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपका दर्शन कर पा रही हूँ। मैं टीवी में देखती थी तो सारे लोग बात करते हैं तो मैं तो बस यही समझती थी कि आप कागज़ के होंगे और क्या है कि योगी और नरेंद्र मोदी, ये मैंने पहली बार इधर आई हूँ और घूमने कहीं आई हूँ महाराज जी। और मैं थोड़ा सा पहले डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान थी। योगी जी मोदी जी यहाँ रहते हैं? नहीं, मतलब ऐसे सुनते थे योगी जी मोदी जी हैं, मैंने आज तक उनको देखा नहीं है, टीवी पर देखा और आपको भी टीवी पर ही देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है महाराज जी की पता नहीं होगा कि नहीं ये कागज के होते हैं क्या, तो कि मतलब इतने सुंदर, इतने अच्छे और इतना अच्छा विचार। मैं तो आज हैरान हूँ, मैं किस शब्दों से मतलब ये वाकई में कि मतलब आज भी संसार में कुछ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं वृद्धाश्रम में गई, वहाँ पे देखी, मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी कि मैं आपको तो कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लीजिए, मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लीजिए महाराज जी, और हम पर दया कर दीजिए महाराज जी। मेरे हस्बैंड आर्मी में है महाराज जी, और मैं बहुत परेशान थी बच्चों को लेकर के, मेरे बच्चे नहीं थे महाराज जी। फिर अभी मेरे पास बच्चे हैं, भगवान की कृपा है, और आज से मैं तो प्रण ले लिया है कि बाके बिहारी और आपका नाम रटते रहूंगी। भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। जय श्रीमन नारायण गुरुजी जी, मेरा आपके चरणों में कोट कोट नमन। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न है कि पीपल देवता पे संडे को जल क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि पीपल देवता पे संडे के दिन अलक्ष्मी का वास होता है जी, इसलिए। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, हमारे बदायूं में कहते हैं कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, एक कथा हो रही है हमारे घर पे पला है तो हम क्या करें? कुत्ता है? हाँ। और गाय? गाय नहीं है। गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते हैं। गाय हमारे यहाँ पलती नहीं हैं? कोई पालता ही नहीं है वहाँ पे। बेटा पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी, हाँ। तब वो सतयुग त्रेता द्वापर हुआ करता था। कलयुग की शुरुआत भी अच्छी थी गाय से। अब गाय नहीं होती, कुत्ता होता है। ये कलयुग की पहचान है। तो हम क्या करें? गाय भी पालो, कुत्ता रखना बुरा नहीं है। कुत्ते को रसोई में ले जाना, अपने साथ सुलाना, ये सब गलत है। द्वार पे कुत्ता है तो कोई बुरा नहीं है। नहीं, हम उसको गेट पे बांधते हैं। हाँ, गली पे है, द्वार पे, बाकी घर पे गैया भी रखना। ठीक है गुरुजी? राम राम जी। गुरुजी, बचपन से लेके अब तक मेरे से सब कुछ छूटता चला जा रहा है। पहले माँ बाप किसी ने पाला, मैं जन्म कहीं हुआ मेरा, ये सब कुछ छूटता क्यों जा रहा है मेरी ज़िंदगी से? क्या क्या छूट गया? जिसने पाला मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो आपकी माँ है वो जिन्होंने पाला? हाँ जी, वो भी हैं। उनका पैर कट गया अब। माँ का? हाँ जी। तो आप माँ के पास ही रहते हो? हाँ, मैं उनके पास ही रहता हूँ। फिर क्या प्रश्न है? मुसीबत आती रहती हैं जी, आगे से आगे। मुसीबत का नाम ही तो जिंदगी है। कौन है जिसके जीवन में मुसीबत नहीं आई? भगवान कृष्ण जेल में प्रकट हुए, जब पैदा हुए उनके माँ बाप जेल में थे। भगवान राम को 14 साल का वनवास, रावण से लड़ना पड़ा, कितने सारे दुष्ट आए, सबसे लड़ना पड़ा। क्या कष्ट नहीं थे राम कृष्ण के जीवन में?
कौन है जिसके जीवन में तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। इसलिए ये मत सोचो कि बहुत कष्ट है। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इन कष्टों से मुक्ति का कोई आप रास्ता बताइए, और आप ईश्वर का चिंतन करते आगे बढ़ते रहिए। ओके जी, रास्ता वही देते रहेंगे। थैंक यू।